COVID-19 policies or guidelines which you feel should be there, तो हम क्या बोलेंगे? Are there any changes that you would like to suggest in the COVID-19 policy that the government has taken in? तो तुम कुछ सोची होगी, बताओ। कुछ नहीं सोचा सर, मैं अभी मैं इस क्वेश्चन को बारे में सोच रही थी, मैंने क्वेश्चन सोच लिया, अब आंसर आप बताओ। वाह, तुम मेरा इंटरव्यू लिए जा रहे हो रोज। बताओ ना। It was mock for you guys. सर प्लीज, आई इंसिस्ट। नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे मेरे तरफ से ये ओपिनियन था कि since we all know that coronavirus is not going anywhere, है ना, it will be there till the time vaccine is not coming, है ना, and since the spike in growth is there, there is no flattening of curve, so at least for universities they can create a very closed system of university to run the process of learning or academic learning smoothly. So rather than closing down the colleges and university, for many of the colleges where daily attendance is very much necessary, like your IITs and IIMs and other colleges, and which have fully residential kind of program structure. And you must be knowing that IIT doesn't allow people to stay outside the campus. Yeah, yes. So when there is a fully residential campus, once check everyone and just check all the students and teachers and let them be there in the campus to run the process of teaching and learning smoothly. So people who are like staying at their home will be same as तुमने गाइडलाइन में चेंज बोला ना? हेलो, तो गाइडलाइन में हाँ, तो गाइडलाइन में चेंज का मतलब ये थोड़े ना है कि हम वो कोई ऐसा ही चेंज हम सजेस्ट करें जिसमें फिर से नया बैन हो। मैं ऐसा भी तो चेंज सजेस्ट कर सकता हूँ which is not basically banning but meticulously opening up the process. Sir, but what if they say कि ये पास for the institutes जिनके पास residential space है for their students, what about other universities? हाँ, तो मतलब you cannot punish all the institution for the मतलब they are not having, मतलब for other institutions which are not having enough residential space in them. So whosoever is having the resource can go for it. अच्छा. You should not stop. मतलब at least few institution will start and up and running. और ये भी कर सकते हैं ये लोग कि जैसे IIT के lectures जो हैं, जो IIT वगैरह में जो lectures हो रहे हैं, that can be broadcasted to the student who are learning to other institution. ठीक है. तो ये बहुत बेटर नहीं हो जाएगा? जैसे मान लो कि किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स को ही हम ब्रॉडकास्ट कर दे तो टीचिंग लर्निंग भी हो रहा है, हाँ? और लोग लाइव लेक्चर ले लेंगे घर पे, तो मतलब एटलीस्ट प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाएगा ना टीचिंग लर्निंग का। जो अभी एडहॉक है, हर यूनिवर्सिटी को अपना अलग ट्राई करना पड़ रहा है ऑनलाइन क्लास रखने के लिए, और जो कि कर नहीं पा रहे हैं। मतलब यू माइट नॉट बी नोइंग देयर आर न्यूमरस यूनिवर्सिटी whose faculties or whose admin staff are not that capable of running a system very efficiently. तो जो चला सकते हैं, अगर वहाँ हम चला के YouTube लाइव वगैरह कर दें तो एटलीस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशन विल गेट बेनिफिटेड, है ना? तो जैसे हिस्ट्री है, कई सारे इंस्टीट्यूशन है जो सोशल साइंस के भी हैं, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं विच कैन बी डन थ्रू लेक्चर्स। तो हम ये चेंज हम चाहते थे, मतलब इट्स अबाउट स्मूथनिंग द एजुकेशनल वो। और ये फिर आगे चल के एक और फायदा करेगा कि जो रिसोर्स एक्सचेंज है ना अमॉन्ग द यूनिवर्सिटी, या नॉलेज एक्सचेंज अमॉन्ग द यूनिवर्सिटी, ये बहुत बिल्ड होगा इसके बाद आगे। ठीक है ना? और इसके बहुत फायदे हैं मतलब। और मैं एक और चेंज करना चाहूँगा
कि जिन 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 लोगों के पास जैसे किसी किसी बिजनेस का एक अल्टरनेट मॉडल है, अगर मान लो, ठीक है, जैसे एक एक मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ओपन थिएटर, ठीक है, जिसमें बाहर वो पर्दा लगा हुआ होता है एंड लोग अपनी गाड़ी में बैठ के या फिर बाहर बैठ के दे कैन वॉच मूवीज, राइट। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सिंस द ऑल द ये पीपल हु वेयर हैविंग सिनेमा हॉल्स और स्क्रीन्स, तो अगर हमारे पास वैसी जगह है, पार्किंग की जगह है या फिर ऐसा ओपन स्पेस है, तो हम उनको, उन्हीं लोगों को स्पेशली ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि टिल द टाइम थिंग्स आर नॉट बीइंग बेटर, आप वैसे अपना बिजनेस ऑपरेट कर लो। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इसके पीछे ये नहीं है कि उनको रिलीफ देना, मेरी बात समझ रही आ रही है? इसके पीछे रीजन ये है टू मतलब जो लिक्विडिटी है ना बिजनेस ट्रांजैक्शन की, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना बाय एनी मीन्स। इस तरह के और भी कई चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आता रहता है, बट मैं अच्छा प्लानर हो सकता था, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सर, और एक और क्वेश्चन है, किसी से इंटरव्यू में पूछा था कि हाँ। rural area has ASHA and Anganwadi workers. Similarly, what can be done in urban areas to meet such pandemic in near future? देखो, मोहल्ला क्लिनिक वाज वन ऑफ दैट काइंड एफर्ट, अच्छा। ठीक है। तो सिमिलर और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे मेरा एक बड़ा अच्छा सा वो था, कंसेप्ट था इसमें कि रेदर देन हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉस्पिटल, है ना, या सच काइंड ऑफ यूटिलिटी जो हम गवर्नमेंट विज टू पब्लिक हम करते हैं, दिट शुड बी इंटीग्रेटेड विद स्कूल बिल्डिंग। You just need to add one room to the entire infrastructure. अच्छा। तो जो वो होता है ना कि मोहल्ला क्लिनिक टाइप से एक स्मॉल क्लिनिक बन जाएगा, या हेल्थ से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस, और इंक्रीज द सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन इन दैट, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लो कि 4-5 लोगों का लोकल ग्रुप बन जाएगा विथ स्पेशलिस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे इलेक्शन होगा लोगों के लिए, इट विल बी द ग्रुप ऑफ पीपल हु नोज द सब्जेक्ट। तो जैसे जैसे लोकल एरिया में किसी डॉक्टर को ले लिया, नर्स को ले लिया, हेल्थ केयर, और उनका एक टीम बना दिया जो उस स्कूल से होने वाले जो जो भी प्लान्स है उसको वो मैनेज करेंगे। तो ये मैं एक अल्टरनेट बता सकता हूँ मैं, ठीक है। किसका इंटरव्यू लेना है? सर मेरे को एक और चीज पूछनी है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस लाइक दिस, अगर सडनली दिमाग ना चले तो हम क्या बोलेंगे? सॉरी, आई जस्ट कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एट द मोमेंट। ऐसे देखो, एक ना, अगर मैं एक, पता नहीं, समथिंग इज देयर which you will turn on, if you will turn on, there will be a solution, वो तुम्हारे दिमाग में आएगा। वो क्या है? एक 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 बेसिक ट्रस्ट ऑफ इनकैपेबिलिटी इन योर सेल्फ जो बच्चों में डेवलप हो जाती है। हाउ वुड आई से दैट, मतलब जनरली एक एज तक आते आते, जैसे मान लो कि तुम स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़े, अभी तक आते आते क्या होता है ना कि एक थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, है ना। एंड दैट आई हैव सीन इन मेनी पीपल, मेरे मेरे भाई में भी ऐसा है। मैं पढ़ाता हूँ तो जनरली स्टूडेंट से मुझे यही फाइट करनी पड़ती है कि तुम अपने आप को कम समझते हो, है ना, मतलब देयर इज अ मच मोर दैट यू कैन डू। तो रेदर देन, तो अगर ये वाली फीलिंग हट जाए ना, तो समहाउ यू विल एबल टू थिंक ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है। और एक दूसरी चीज क्या होती है कि मतलब इन जनरल लाइफ में ना एक सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच रखना चाहिए तुम्हें, तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बट स्टिल इफ यू आर वेरी मच ब्लैंक, तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो तुम ऐसा कह सकती हो कि कोई मतलब कस्टमाइज मॉडल हम सोच सकते हैं, बट राइट नाउ मतलब मुझे तुरंत ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, बट वी कैन थिंक ऑफ समथिंग। तो मैं बात बता रही, जैसे इनोवेशन होता है ना, इनोवेशन हम जनरली, इनोवेशन या इन्वेंशन, वी जनरली टॉक अबाउट दीज टर्म्स इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है।
जो स्मॉल प्रोडक्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में ही बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में या एनीथिंग व्हेन देयर इज अ ऑब्जेक्टिव टू अचीव, और उसके तरीके में आप इनोवेशन सीख कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट these days मतलब people are saying और people are doing और people are trying to do। बट होता क्या है कि हम ज़्यादातर टाइम ना इंडिया में all those development work that we do, ज़्यादातर वो स्टंट होता है, पीआर प्रैक्टिस होता है। So basically people are actually not thinking in terms of solution, but thinking that how a small effort can bring bigger name to their organization or the institution that is doing that। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है।